एक क्रूर राजा को ब्राह्मण ने सबक सिखाया। एक राजा अत्यंत क्रूर और निर्दयी था। उस राजा को दूसरों को पीड़ा देने में उसे बहुत खुशी आनंद मिलता था। उस राजा ने अपने राज्य में एक आदेश दिया था कि एक अथवा दो आदमी को फांसी लगनी ही चाहिए। उसके इस व्यवहार से प्रजा बहुत डरी और बहुत दुखी हो गई थी। उस राज्य के कुछ वरिष्ठ नागरिक ने इस समस्या को लेकर एक बहुत बड़े और ज्ञानी संत के पास पहुँचे। बोले, यह महात्मा, हमारे राज्य को निर्दयी राजा से बचा लीजिए। यदि राजा इसी तरह लोगों को फांसी लगाता रहा तो हमारा नगर खाली हो जाएगा। संत भी यह बात काफ़ी दिनों से सुन रहे थे। उनको भी यह बात सुनकर संत बहुत चिंता में पड़ गए। इस समस्या को सुनकर महात्मा ने अगले ही दिन राजा के पास उसके दरबार गए। राजा ने महात्मा को आने पर बहुत स्वागत किया और आने का प्रयोजन भी पूछा। तब संत ने राजा से बोला कि मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। तब राजा ने बोला, अवश्य पूछिए, मैं आपकी हर समस्या और प्रश्न का जवाब दूंगा। महात्मा ने राजा से कहा, यदि आप एक दिन घने जंगल में शिकार करने जाएं, लेकिन गलती से लौटने का मार्ग भूल जाएं और आप भटक जाएं और आपको जोरों से भूख लगे, ऐसा लग रहा हो कि जैसे आपके प्राण निकल रहा है। इस स्थिति में तभी आपकी नज़र एक ऐसे व्यक्ति पे पड़ी जो बेहद गरीब और नीची जात का हो। फिर वही आदमी आपको बेहद गंदला पानी लाकर आपको इस शर्त पर पिलाए कि यदि आप अपना आधा राज उस व्यक्ति को दे दें। तभी राजा ने कहा कि मैं अपनी प्राण बचाने के लिए आधा राज्य उस व्यक्ति को सौंप दूंगा। तो फिर ब्राह्मण ने कहा, यदि आप गंदला पानी पीकर बीमार हो जाए और आपके प्राणों पर संकट आ जाए और कोई भी वैद्य आपके प्राण बचाने के लिए आधा राज्य फिर से मांगे तो आप क्या करेंगे? राजा ने कहा, यदि जीवन ही नहीं तो राज्य किस काम का है? मैं उसे भी आधा राज्य सौंप दूंगा। तब महात्मा संत ने, राजन, आप अपने प्राणों की रक्षा के लिए अपना पूरे राज लुटा सकते हो, तो दूसरे के प्राण आप बिना अनुचित कारण के क्यों लेते हो? तब संत इस बात को सुनकर राजा चेतना आई और वह सुधर गया।